क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को 56 पकवान का ही भोग क्यों लगाया जाता है? जब त्योहार का दिन आता है, घर में हलचल होती है, रसोई से घी की खुशबू आती है, मिठाइयां सजती हैं और मंदिर में एक ही शब्द गूंजता है, 56 भोग। ये 56 ही भोग क्यों है? ये 80 क्यों नहीं है? 100 क्यों नहीं है? इस सवाल का सिर्फ परंपरा में नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच के प्रेम में छुपा है। आप देख रहे हैं श्री कृष्ण कथाएं। मैं हूं आरजे कार्तिक। कथा में ले जाती है ब्रजभूमि में, जहां गायें हैं, गोपियां हैं और एक नटखट बालक कान्हा जी हैं। एक दिन ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तभी बाल कृष्ण जो है वो पूछ लेते हैं माँ यशोदा से कि माँ, ये पूजा क्यों करते हैं? माता जी कहते हैं कि इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी, खेती फलेगी। कान्हा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं माँ, बारिश तो गोवर्धन पर्वत और प्रकृति से होती है, तो क्यों ना हम गोवर्धन जी की पूजा करें। ब्रजवासी कान्हा जी की बात मान लेते हैं, लेकिन ये बात जब इंद्रदेव को पता चलती तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। आकाश से मूसलाधार बारिश होने लगती है, पूरा ब्रजमंडल डूबने लगता है, तभी चमत्कार होता है। कान्हा जी अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। सभी ब्रजवासी पशु पक्षी और बच्चे गोवर्धन जी के नीचे जो है पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो जाते हैं। ये एक या 2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन तक चलता है। 7 दिन 7 रातें। इन 7 दिनों में भगवान जी ने कुछ भी नहीं खाया। अब जरा जो है रुक करके सोचिए कि बालक कृष्ण जो दिन में 8 बार भोजन करते थे, हर पहर माता जी उन्हें कुछ न कुछ खिलाती थी। 8 पहर और 7 दिन, 8 गुणा 7 बराबर होता है 56। जब 7वें दिन इंद्र का अभिमान टूटता है, वर्षा रुकती है, तब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन जी को नीचे रखते हैं। ब्रजवासियों की आंखें भर आती हैं। माँ का हृदय व्याकुल हो जाता है कि मेरा लाला 7 दिन तक भूखा था। उस दिन ब्रज की हर रसोई में जो है पकवान बनते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर वो कौन से 56 भोग थे जो भगवान जी को अर्पित किए गए? परंपरा के अनुसार 56 भोग के जो व्यंजन है उनमें ये शामिल है: भक्त यानी भात, सूप यानी दाल, प्रलेह यानी चटनी, सदिका यानी कढ़ी, ददिशा कजा यानी दही, शाक की कढ़ी, शिखरणी यानी शिखरन, अवलेह यानी शरबत, बालका यानी बाटी, इक्षुखेरणी यानी मुरब्बा, त्रिकोण यानी शर्करा युक्त जो है मिठाई, बटक यानी बड़ा, मधुशीर्षक यानी मठरी, फेणिका यानी फेनी, पृष्ठाश्च यानी पूरी, शतपत्र यानी खजला, सदिद्रक यानी खेवर, चक्राम यानी मालपुआ, चिल्डिका यानी चोला, सुधाकुंडलिका यानी जलेबी, धृतपुर यानी मेसू, वायुपुर यानी रसगुल्ला, चंद्रकला यानी पगी हुई मिठाई, दधी यानी महारायता, स्थूली यानी थूली, कर्पूर नाड़ी यानी लौंगपुरी, खंडमंडल यानी खुरमा, गोधुम यानी दलिया, परीखा, सुफलाढ़िया यानी सौंफ युक्त व्यंजन, दधिरूप यानी बिलसारू, मोदक यानी लड्डू, शाक यानी साग, सौधान यानी अचार, मंडका यानी मोठ, पायस यानी खीर, दधी यानी दही, गोघृत यानी घी, हेयंग पीनम यानी मक्खन, मंडूरी यानी मलाई, कूपिका परपट यानी पापड़, शक्तिका यानी सीरा, लस्सिका यानी लस्सी, सुवत संघाय यानी मोहन, सुफला यानी सुपारी, सीता यानी इलायची, फल, तांबूल, मोहन भोग, लवण, कषाय, मधुर, तिक्त, कटु और अम्ल। ये सिर्फ व्यंजन नहीं थे बल्कि जीवन के हर स्वाद का भगवान को अर्पण था। ये सिर्फ भोजन नहीं था, ये माँ का प्रेम और भक्तों का समर्पण था। और यहीं से कहते हैं 56 भोग की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती है। एक और मान्यता है कि गौलोक में जो है भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। पहली परत में 8 पंखुड़ियां, दूसरी में 16 और तीसरी में 32। 8, 16 और 32 को आप जब टोटल करेंगे तो संख्या होती है 56। हर पंखुड़ी पर एक सखी और बीच में भगवान जी, इसलिए कहा जाता है कि 56 भोग भगवान जी का उनके साथ जो है उनकी सखियों के साथ जो प्रेम है उसका भी प्रतीक माना जाता है। एक तीसरी कथा भी प्रचलित है। जब गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए 1 महीने तक व्रत रखा, यमुना जी में स्नान किया, कात्यायनी माता की पूजा की, तब उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और व्रत के उद्यापन के रूप में गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित किए। हमारे शास्त्रों के अनुसार 6 रस होते हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कड़वा और कसेला। इन 6 रसों के मेल से 56 प्रकार के स्वाद बनते हैं। इसका अर्थ है भगवान जी को हर स्वाद, जीवन का हर रंग अर्पित करना। इसीलिए 56 भोग सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये याद दिलाता है कि भगवान अगर हमारे लिए भूखे रह सकते हैं लेकिन भक्त उन्हें भूखा नहीं देख सकता। ये परंपरा बताती है कि हमारे कल्चर में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि श्रद्धा का सबसे सरल और सबसे सुंदर अभिव्यक्ति का रूप है। यही कारण है कि आज भी जन्माष्टमी, अन्नकूट और गोवर्धन पूजा जैसे पर्वों पर मंदिरों में 56 भोग की परंपरा है। हर थाली में कहानी होती है और हर भोग ये कहता है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो 56 भी कम पड़ जाते हैं। जय श्री कृष्ण।